अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसकी स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको जो डिफरेंट फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने उनको ऐसी फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखकर दिखाना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। हम उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन्ड है जिनके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स या एक्सप्रेशंस मौजूद हो जिनमें मजीद कोई भी चीज कॉमन ना हो, जिनमें आप यूं भी कह सकते हैं कोई चीज कैंसिल आउट फर्दर ना हो सकती हो। तो जो बिल्कुल फाइनल फॉर्म होती है फ्रैक्शन की, जिसमें ऊपर और नीचे लिखी हुई चीजों में कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो सकती, कोई भी उनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, उसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी आपको पार्ट्स गिवन है, उन तमाम पार्ट्स को आपने सॉल्व करके ऐसी फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है 3a अपॉन 3a माइनस 5 प्लस 4a अपॉन 4a माइनस 1। ये दो फ्रैक्शन मेंशन्ड है जो कि ऐड हो रही हैं। आप जानते हैं जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस हो जिसमें इस तरह की अलजेब्रिक टर्म्स लिखी हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हो, तो हम पहले एक चीज जरूर देखते हैं कि इन टर्म्स में अगर कोई चीज फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है या फर्दर फैक्टराइज हो सकती है, उनको हम कर लेते हैं। अगर नहीं हो सकती तो फिर स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, यानी उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, जिसको हम एलसीएम वाला प्रोसेस ही बोलते हैं। तो आप देखें पहली वाली फ्रैक्शन जो है, इसमें ना ऊपर ना ही नीचे, दोनों टर्म्स ऐसी जिनमें कोई भी चीज फर्दर सिंप्लीफाई या फैक्टराइज करने की जरूरत ना है ना हो सकती है। इसी तरीके से दूसरी वाली फ्रैक्शन में भी आप देखें ऊपर 4a है, नीचे 4a माइनस 1 है, कोई भी चीज फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकती, कोई भी चीज फर्दर फैक्टराइज फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, यानी यहां पर कोई भी फर्दर आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है इस पहले वाले स्टेप के केस में, कि ये टर्म्स कोई फर्दर सॉल्व होने वाली नहीं है। तो अब स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे, यानी हम इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएं? तो आप देखिए 3a के नीचे लिखा हुआ है 3a माइनस 5, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है 3a माइनस 5। जो दूसरी फ्रैक्शन है उसके नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 4a माइनस 1। तो जब भी आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स लिखे हों, बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी एक से मैच ही ना करते हो, तो ये 3a माइनस 5 और 4a माइनस 1 एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो आपने उन दोनों को एक एक दफा लिख लेना है, उसी को आप बोलेंगे एलसीएम। तो ये बेसिकली एलसीएम है, 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 1, इनको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे एक एक दफा, तो ये एलसीएम कहलाएगा। इस एलसीएम का मतलब ये होता है कि आपने इनके डिनोमिनेटर में ये चीजें बनानी है, ये दोनों चीजें बनानी है। तो बहुत सिंपल है कि जहां पे जो चीज मिसिंग होगी उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे भी कर देंगे, इससे ऑटोमेटिकली आपकी ये एलसीएम ही नीचे इनके डिनोमिनेटर्स की सूरत में बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए पहली फ्रैक्शन में 3a माइनस 5 लिखा हुआ है, लेकिन 4a माइनस 1 नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप 3a माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? 4a माइनस 1 से, और जिस तरह नीचे करवाएंगे आपको पता है ऊपर भी वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। आगे प्लस का साइन। अब देखिए इधर डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 4a माइनस 1 इधर लिखा हुआ है, 3a माइनस 5 नहीं है। देखिए 4a माइनस 1 लिखा हुआ है एलसीएम के मुताबिक, 3a माइनस 5 नहीं है, तो इधर 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मैंने 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, 4a माइनस 1 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई कराने का मतलब है इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिख देना, और ऊपर भी फिर 3a माइनस 5 ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो सिंपल सा है रूल कि जो चीज मिसिंग है वो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दे, आपके डिनोमिनेटर सेम दिखने चाहिए, उसी को आप एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। आप यूं भी कह सकते थे कि 4a माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहली वाली फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, और 3a माइनस 5 इधर लिखा हुआ है, इसको दूसरी वाली फ्रैक्शन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें। इस तरह भी ये हमेशा सेम बन जाया करेंगे, इस शर्त के साथ कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे से मैच ना करते हो, तब ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक रहता है। अब आगे चलते हैं। आगे आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, उसको हम एक दफा लिख लेते हैं। तो ये 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 1 को हम इस तरह एक दफा लिख लेंगे, और जो ऊपर चीजें लिखी है उनको एज इट इज उतार लेंगे। तो 3a मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 1 को भी एज इट इज उतार लेंगे, और 4a मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 5 को भी एज इट इज उतार लेंगे। अब आगे आपको पता है ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो बाहर लिखी हुई टर्म अंदर टर्म से मल्टीप्लाई होती है। ये प्लस 3a लिखा हुआ है, प्लस 3a को प्लस 4a से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा, और a टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 3a को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? वो होता है माइनस, और 3a को 1 से करेंगे तो जाहिर बात है 3a ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a। ये मैंने गलती से प्लस लिख दिया, यहाँ पे आता है माइनस, ये है आपके पास माइनस। ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा, ये माइनस है। प्लस 3a को 4a से किया,
12a स्क्वायर और प्लस 3a को -1 से किया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, और आगे 3a 1 टाइम्स कितना हो गया 3a। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने आगे भी लेकर चलना चीजों को। तो आगे प्लस 4a है, इधर भी राउंड ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस 4a को जब 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। 4 3 टाइम्स होता है 12, और इधर भी a टाइम्स कितना हो जाएगा a स्क्वायर। आगे प्लस 4a को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस, 4a 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 4 टाइम्स होता है 20, और a 7, ये बाहर वाला वैसा ही आएगा। और नीचे वाली तमाम की तमाम टर्म्स वैसे की वैसे ही आपको लिखनी पड़ेंगी। 3a - 5 को भी वैसे ही लिखें और 4a - 1 को भी वैसे ही लिखें। अब आगे आपने लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट यूज करना है कि वो टर्म जिसमें एक जैसा वेरिएबल या लेटर विद सेम पार्ट नजर आ रहा है उनको अलग कर लें। जैसे ये 12a स्क्वायर है, इधर भी 12a स्क्वायर है, इन दोनों में a स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 12a स्क्वायर, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला प्लस 12a स्क्वायर लिख लेते हैं। और ये दोनों टर्म भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में सेम लेटर a मौजूद है, तो ये है -3a, इसको लिख लें, और ये है -20a, इसको यहां पर लिख लें। ठीक है, ये इनको मैंने एक साथ कर लिया। और नीचे वाले टर्म्स तो आपको पता ही है, वो तो वैसे ही हम उतार रहे हैं, तो 3a - 5 और 4a - 1 हम वैसे उतारेंगे। आगे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 12 + 12 कितना होता है 24, और a स्क्वायर साथ वैसे ही, -3a - 20a कितना होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी प्लस करना है। 20 में 3 प्लस कर दें, वो होता है 23, ये लेटर साथ वैसे का वैसे ही, यानी 23a। साइन बड़ी टर्म का जो कि 20a है, उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो -3a - 20a कितना हो गया -23a। और नीचे आपके पास आ गया 3a - 5, और यहाँ पर आपके पास आ गया 4a - 1। अब आप देखें, आप चाहे ऊपर से a कॉमन भी ले लें तब भी कोई कैंसिलेशन ऊपर नीचे नहीं हो सकती, और ना ही कोई नीचे का फैक्टर ऊपर मौजूद है कि आप कैंसिल आउट कर लें। इसका मतलब इससे आगे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर कोई इसमें चीजें कैंसिल आउट नहीं हो सकती। तो यही आपकी फाइनल फॉर्म है, इसी को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, यही हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये हमारा आ गया इस पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2b + 1 - 2b/2b + 1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों फ्रैक्शंस में आप देखें कोई भी टर्म ऊपर नीचे ऐसी नहीं लिखी हुई जिनमें कोई मजीद कैंसिलेशन हो सकती हो या कोई मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। ये पहले से बिल्कुल अपनी कह लें सबसे बेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसका मतलब अब हमें अगला स्टेप यही देखना चाहिए कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को कैसे सेम बना सकते हैं। उसके लिए हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम आपको यही हेल्प कर रहा होता है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाएं या कह लें कैसे सेम बनाएं। तो एक चीज आप याद रखिएगा एलसीएम वाले प्रोसेस में, इन एक्सप्रेशंस के केस में, कि जब भी आप पर डिनोमिनेटर में ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हो जो कि हो एक जैसी, बस उनमें पार्ट्स का फर्क हो। जैसे देखिए इस 2b + 1 के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, आप यहाँ पे पार्ट 1 यूज कर सकते हैं, और इस 2b + 1 के ऊपर पार्ट 2 है। इन दोनों की बेस एक जैसी है, यानी ये जो पार के नीचे चीज लिखी हुई है इसको बेस बोल रहे हैं। दोनों में r 2b + 1 ही रहा है, बस पार का फर्क है। तो ऐसे सिनेरियो में जो टर्म जिसके ऊपर बड़ी पार होती है उसी को एलसीएम बोला जाता है। यानी 2b + 1 का जो होल स्क्वायर है, ये 2 पार बड़ी है इस पार 1 से, इसी को हम बोलेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस का एक तरह का एलसीएम। और इसी से आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा जो चीज एलसीएम होती है उसी को डिनोमिनेटर में बनाना होता है। यानी आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2b + 1 का होल स्क्वायर बनाना है, दूसरे के डिनोमिनेटर में पहले से ही है, पहले में बना लेना है, इसी से आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। और वैसे भी आप इस प्रोसेस को इस चीज के अलावा भी यूं देख सकते हैं कि 2b के नीचे 2 दफा 2b + 1 लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब यही होता है। इधर 5 के नीचे 1 दफा लिखा हुआ है, तो 5 के नीचे 1 दफा 2b + 1 कम लिखा हुआ है, तो जो चीज कम लिखी हुई है उसको इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली तब भी वही बात बनेगी एलसीएम वाली, तब भी आप इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो यही हमें करना है। तो 2b + 1 को 2b + 1 का होल स्क्वायर जैसा बनाने के लिए इसी जैसा एक और इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उन्हीं पे स्क्वायर आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे भी लिख देंगे 2b + 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2b + 1 से, और जिस तरह ये एक 2b + 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2b + 1 से। माइनस का साइन इधर तो डिनोमिनेटर में पहले से वही चीज है जो कि हमारा एलसीएम है जो हमें चाहिए, तो इसलिए ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो देखें यहां पर अब आप देख सकते हैं 2b + 1 2b + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2b + 1 का स्क्वायर। जब दो जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उन पे इस तरह स्क्वायर आ जाता है। ऊपर तमाम टर्म्स को अभी हम वैसे लिख लेते हैं, 5 × 2b + 1, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे 2b, और नीचे यहाँ पे 2b + 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है, आप इस तरह की लाइन लगाएं, जो डिनोमिनेटर सेम है उसको इस तरीके से एक दफा लिख लें और ये ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज उतार लें। 5 टाइम्स ऑफ 2b + 1 माइनस, और ये 2b वैसे की वैसे ही। अब अगला स्टेप क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 को 2 टाइम्स करें वो कितना आता है 10, और साथ b वैसे ही आएगा, यानी 10b, 5 × 2b 10b। 5 को +1 से करेंगे तो 5 1 टाइम्स 5 ही होता है, यहाँ पे -2b वैसे का वैसे, और नीचे आपके पास
2b+1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब वो टर्म जिसमें एक जैसा वेरिएबल या लेटर इन्वॉल्व है विद सेम पावर, उनको एक तरफ कर लें। तो ये 10b और 2b में एक जैसा ही आप देख सकते हैं b मौजूद है, इनको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं 10b और ये है -2b +5 एक ही कांस्टेंट है यहाँ पे और कोई कांस्टेंट है ही नहीं, इसको बिल्कुल एंड पे लिख लें। और नीचे आपके पास आ जाएगा 2b+1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें 10b में से 2b निकालेंगे तो कितना आपके पास आएगा, आपके पास आ जाएगा 8b। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8b, 10 - 2 8 और b साथ वैसे ही, और +5 वैसे का वैसे ही, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2b+1 का होल स्क्वायर। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि अब हमने जब ये चीज बना ली, अब हम इसमें कोई फर्दर कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ना तो ऊपर कोई चीज कॉमन है जो नीचे से कैंसिल आउट हो सकती है, ना नीचे वाले फैक्टर ऊपर लिखा हुआ है कहीं पर, कोई भी ऐसी कॉमन फैक्टर के तौर पे चीज जो कैंसिल आउट कर सके या फर्दर सॉल्व आउट कर सके वो नहीं नजर आ रही। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा हो गया इस पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन है h+5 डिवाइडेड बाय h² - 6h, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने 3/h-6 को। तो अगर आप इस दोनों फ्रैक्शंस को देखें तो जो पहली फ्रैक्शन है ना, इसके डिनोमिनेटर में आप चीजों को फर्दर फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टराइज फॉर्म का मतलब जब आप चीजों को दो या दो से ज्यादा चीजों के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। वो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है h। तो अगर किसी भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई चीज कॉमन वगैरह आ सकती हो, उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो आपने जरूर लिख लेना है, उसके बाद एलसीएम वाले प्रोसीजर पे जाना है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, h+5 वैसे का वैसे ही लिखूंगा, ये इस तरह की लाइन डालेंगे। ये h² है, ये h है, दोनों में सेम वेरिएबल h आ रहा है, तो इसका मतलब h कॉमन है। और आप जानते हैं जब भी आपके पास इस तरह कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उसमें सेम लेटर या वेरिएबल मौजूद हो, तो वो वाला आपने वेरिएबल कॉमन के तौर पे लिखना होता है जिसके ऊपर छोटी पावर मौजूद होती है। जैसे यहाँ पे h² मौजूद है, यहाँ पर h की पावर 1 मौजूद है। कोई पावर ना होने का मतलब है पावर 1 होना, तो आप छोटी पावर वाली टर्म को कॉमन लिखेंगे, तो आप h को कॉमन लिखेंगे। अब आप आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि और कोई चीज कॉमन नहीं है। h² में से एक h बाहर आ चुका है तो एक बचेगा, वो यहां पे लिख देंगे। और माइनस का साइन वैसे ही, 6 कॉमन ही नहीं आया, जो चीज कॉमन ना आई उसको वैसे ही अंदर लिखना पड़ता है। और ये सेम टू सेम चीज h बाहर कॉमन के तौर पे आ चुकी है, जो चीज बाहर कॉमन के तौर पे हो उसको अंदर दोबारा लिखा नहीं जाता। ये सारी चीजें आपको पहले से पता भी हैं। आगे माइनस का साइन 3 और यहाँ पे h-6, यहां तक हमने चीजों को कर लिया। अब हमने एलसीएम की तरफ जाना है, क्योंकि अब हम कोई फर्दर चीज को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो एलसीएम हमने यहाँ पे देखना है क्या होना चाहिए। तो एक तो आप खुद से भी यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि कैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, लेकिन ये आपको एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको भी रूल बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हो जो बिल्कुल सेम हो, तो उनको तो एक दफा लिखते हैं। ये मैं आपको पहले भी रूल बता चुका हूं। आप देखें इधर भी h-6 है, इधर भी h-6 है, तो दोनों में आ रहा है, सेम टू सेम है, तो एलसीएम में भी ये एक दफा आएगा ही आएगा, यानी h-6 आप लिखेंगे। और जो चीज डिफरेंट होती है, जैसे यहाँ पे h ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल सेपरेट लिखा हुआ है, ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट चीज को भी एक दफा ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इधर डिफरेंट चीज h को भी एक दफा लिखेंगे। और ये सारी चीजें आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, इसी को हम बोल रहे होते हैं एलसीएम। तो ये आपका एलसीएम है। तो ये एलसीएम आपको ये बता रहा है कि आपको डिनोमिनेटर में ये चीज बनानी चाहिए, h × h-6। तो ये बहुत आसान है। आप देखें पहली वाली फ्रैक्शन में तो पहले से ही सारी चीज मौजूद है एलसीएम वाली, दूसरे में बस एक h नहीं है, तो जो h नहीं है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाला h+5 वैसे का वैसे ही, दूसरे में जो ये h और h-6 है ये वैसे का वैसे ही। इधर आपको h को मल्टीप्लाई ऊपर भी करवाना है नीचे भी करवाना है, ताकि नीचे बिल्कुल सेम बन जाए। तो 3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3h, ठीक है। और यहाँ पे भी h मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h टाइम्स ऑफ h-6। तो देखें आपका डिनोमिनेटर सेम बन गया, यही जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए आप इस तरीके से लाइन लगाएंगे, h × h-6 को एक दफा लिखेंगे। ये सारी चीजें आती हैं, जो चीजें ऊपर लिखी हुई हैं उनको भी आप एक दफा लिखेंगे, h+5 - 3h, ठीक है। अब आपको लाइक टर्म्स का कंसेप्ट पता है कि जो टर्म्स एक जैसे वेरिएबल लेटर उनमें इन्वॉल्व उनको एक तरफ कर लें, हो जाएगा h - 3h +5, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये नीचे आ जाएगा आपके पास h × h-6। अब ये 1h है, खाली h का मतलब है 1h, और ये है -3h, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, h साथ वैसे का वैसे ही, और साइन बड़ी टर्म का यानी 3h का, तो वहां पे माइनस है तो इधर भी माइनस, और +5 वैसे का वैसे ही। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, h × h-6, ठीक है। ये हमने कर लिया इस तरीके से। अब देखिए ये आंसर भी ठीक है, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म्स है कोशिश करते हैं उनको पहले लिख लें। तो +5 को पहले लिख लें, इसके पीछे प्लस लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है। -2h को इसके बाद लिख लें इस तरीके से, और नीचे आपके पास तो जो चीज पहले से मौजूद है वो है ही, वो है h × h-6। तो ये देखें, इससे आगे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे टोटल 3 फ्रैक्शंस है जिनको ऐड करना है 1/m प्लस 2/m माइनस 4 प्लस 3/m माइनस 3। तो इन तीनों फ्रैक्शंस में ऊपर नीचे जो टर्म्स लिखी हुई है इनमें कोई भी चीज फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, कोई भी चीजों को फर्दर फैक्टराइज फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए हम डायरेक्ट ही इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की तरफ जाएंगे, यानी एलसीएम की बात करेंगे। और एलसीएम में मैंने आपको कुछ रूल्स बताता आ रहा हूं, उन्हीं में से एक रूल मैंने आपको ये चीज बताई है कि जब भी डिनोमिनेटर्स में ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हूं जो कि एक दूसरे से मैच ना करती हूं, टोटली डिफरेंट होनी चाहिए, तो उन सबको एक एक दफा प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया जाता है, तो वही एलसीएम कहलाता है। यहाँ पे m है सिंगल, यहाँ पे कहीं पे भी सिंगल m नहीं है, ये एक ही m-4 है, ये एक ही m-3 है, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, कोई भी चीज जैसी नहीं है, तो इन सबको एक एक दफा लिख लें। m को भी एक दफा मल्टीप्लाई बाय m-4 को भी एक दफा मल्टीप्लाई बाय m-3 को भी एक दफा, इसी को हम बोलेंगे एलसीएम। और ये एलसीएम आपको ये बता रहा है कि आप इनके डिनोमिनेटर में ये तमाम चीजें बनाएंगे, तो जहां पर जो मिसिंग होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आप जानते हैं इस तरह डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो आप देखें सबसे पहले पहली फ्रैक्शन में m लिखा हुआ है, m-4 और m-3 नहीं है, तो जो चीज नहीं है नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो m है, m-4 भी नहीं है वो भी मल्टीप्लाई करा दिया, m-3 भी नहीं है वो भी मल्टीप्लाई करवा दिया। जो चीज नीचे करवाएंगे वही ऊपर भी करवाएंगे, ऊपर 1 है तो 1 को भी आप मल्टीप्लाई करवा देंगे m-4 और m-3 से। आगे चलते हैं, इधर m-4 है लेकिन m और m-3 नहीं है, तो जो चीज नहीं है वो यहां पे भी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो m भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मैंने लिख दिया, m-4 तो पहले से ही था, और m-3 भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो m और m-3 मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर 2 पहले से है, तो इधर भी यही होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय m और m-3, ऊपर भी वही चीज मल्टीप्लाई करवा दी, प्लस का साइन। अब इधर देखिए m-3 है लेकिन m और m-4 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे रब कर लेता हूँ ताकि कोई जगह हमारे पास जो है यूटिलाइज हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की लाइन लगाएंगे, m नहीं है तो m मल्टीप्लाई कर दिया, m-4 नहीं है वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, m-3 पहले से था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ऊपर 3 तो पहले से लिखा हुआ है, क्या चीज नहीं मल्टीप्लाई की है, m और m-4, तो ऊपर ये m मल्टीप्लाई कर दिया और साथ उसके ये m-4 भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिए अब इन सबके डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं, अब आपको पता है हम क्या करेंगे, हम इस तरह की एक सिंगल लाइन लगाएंगे, ये मैंने एक लाइन लगा ली, और ये जो डिनोमिनेटर सेम किया इसको एक दफा लिख लेंगे, m इंटू m-4 इंटू m-3, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो चीजों को आसान बनाने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोसीजर कर रहा हूँ, आप एक स्टेप और कर सकते हैं, पहले इनको नीचे उतार लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें। मैं चीजों को आसान बनाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो एक चीज तो याद रखें, ये 1 जो है ना किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस 1 को चाहे यहाँ पे लिख लें ना लिखें कोई इशू नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब मल्टीप्लीकेशन आपको करनी आनी चाहिए कि दो एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो पहली ब्रैकेट में पहली टर्म होती है, पहले उसको दूसरी ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस m को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m², इसी m को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3m। अब इसी ब्रैकेट की दूसरी टर्म की बारी है, अब उसको भी इसी तरह अगली टर्म की तमाम, अगली ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ -4, -4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m, और -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 3 टाइम्स होता है 12। ये आपने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इधर आप देखिए चीजें आसान है, इधर 2m लिखा हुआ है, ब्रैकेट भी सिंगल ही है, तो 2m को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे m से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m², ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय m², और 2m को -3 से करवाएंगे तो माइनस वैसे क्योंकि प्लस 2m है, और 2m को -3 से करवाएंगे तो माइनस तो आ चुका है, तो 2m को 3 से करने का मतलब है 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और साथ उसके साथ m ऐसे। अगर यहाँ पे प्लस के अलावा माइनस का साइन होता तो यहाँ पे साइन चेंज होते, इस चीज का ख्याल रखिएगा, इसलिए मैं ये आसानी से स्टेप कर पा रहा हूँ। इधर भी देखिए प्लस का साइन है तो इधर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3m को यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 3m मल्टीप्लाई बाय m 3m², और 3m को -4 से करेंगे तो 3 4 टाइम्स होता है 12, और ये प्लस 3m है वो -4 है, प्लस माइनस माइनस, और ये m भी साथ वैसे का वैसे, यानी 3m मल्टीप्लाई बाय -4 -12m। तो जब हमने यहां तक कर लिया, अब आप इनमें लाइक टर्म्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, वो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट नजर आ रहा है उनको सेपरेट कर लें। इधर लिखा हुआ -m², इधर लिखा हुआ 2m², इधर लिखा हुआ 3m², इन सब में m² आ रहा है, इनको साथ लिख लेते हैं, m² प्लस 2m² प्लस 3m², ठीक है। m² का मतलब 1m² होता है, आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अब आप देखें जो m वाली टर्म्स है उनको अलग कर लें, ये -3m और -4m दोनों m वाली टर्म है, तो मैं लिख लेता हूँ -3m -4m। इसके अलावा ये -6m यहाँ पे m वाली टर्म है, ये भी मैं लिख लेता हूँ, और ये -12m भी m वाली टर्म है, ये भी लिख लेता हूँ। और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है ये +12 जो कि रह गई है, इसको बिल्कुल
एंड पे लिख लेते हैं। और नीचे वाली तमाम जो आपके पास टर्म्स हैं m इंटू एम माइनस फोर इंटू एम माइनस थ्री वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अब देखिए ये तो तीनों ऐड हो रही हैं, सिंपल सी बात है, ऐड हो रही हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ये हो जाएगा 6, वेरिएबल वही m स्क्वायर यानी 6m स्क्वायर। तो 1m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर कितना हो गया 6m स्क्वायर। अब यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 कितना होगा, वो होगा 7m, साइन बड़ी टर्म का यानी 4m का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस। इधर भी देखें माइनस माइनस प्लस, 12 में 6 प्लस कर दें कितना होता है 18m, साइन बड़ी टर्म का यानी 12m का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस, और एंड पे प्लस 12 वैसे ही, और यहां पर आ जाएगा m इंटू एम माइनस फोर इंटू एम माइनस थ्री। अब आगे कर लेते हैं फर्दर, जो सिंप्लीफाई हो सकती चीजें वो है 6m स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी आपने प्लस करना है, तो प्लस करने का यहां पर मतलब है 18 में 7 को प्लस कर दें। तो 18 में 7 को प्लस करें तो आपके पास आता है 25, वेरिएबल एम ई साइन बड़ी टर्म का यानी 18 का, उसके पीछे माइनस तो माइनस, यहाँ पे प्लस 12, और नीचे वाली आपकी तमाम चीजें वैसे की वैसी m इंटू एम माइनस फोर इंटू एम माइनस थ्री। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है x + y अपॉन x - y प्लस x² - 4y² अपॉन x² - y² माइनस x - 3y अपॉन x + y। तो पिछले पार्ट्स की तरह सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, अगर उनमें कोई चीज फैक्टराइज फॉर्म में लिखी जा सकती है या फर्दर सॉल्व हो सकती है, उसे कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम वाले प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें अगर पहली फ्रैक्शन से, तो पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है और जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए आप उसकी तमाम चीजों को वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे का वैसे उतार लिया। अब जो आपके पास ये दूसरी फ्रैक्शन है, इसके स्पेशली आप डिनोमिनेटर में देखें तो इसको आप फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टराइज फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को दो या दो से ज्यादा चीजों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अब कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पहले से याद होगा, इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, कि कोई भी चीज a² - b² जैसी लिखी हो तो इसको हम लिख पाते हैं a + b इंटू a माइनस बी की फॉर्म में। ये जो a + b इंटू a माइनस बी होती है, दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म। तो आप देखिए यहां पर भी तो ऐसा ही है, यहां पे लिखा हुआ है x² - y², यानी लिखा a² - b² जैसा ही है, बस फर्क ये है कि a की जगह पे x लिखा हुआ है और b की जगह पे y लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हो उसको आप इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं, यानी x और y को एक दफा प्लस के साथ, प्लस साइन के साथ, और एक बार x और y को माइनस साइन के साथ, जिस तरह यहाँ पे a और b को एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिखा गया है। तो x² - y² इस फॉर्मूले के मुताबिक बन सकते हैं x + y और एक दफा x - y। ये हमने देखें इसको फैक्टराइज फॉर्म में कर दिया। तो लाजमी डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज फैक्टराइज फॉर्म में आ सकती है उसे करना है, ताकि आपके लिए एलसीएम में आसानी बने, कोई गलती ना हो। अब देखिए इसकी जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको भी आप फैक्टराइज फॉर्म में बना सकते थे, लेकिन हम तभी बनाएंगे जब हमें कोई फायदा हो, जैसे नीचे से कुछ कट जाता तो तब हम इसको भी फैक्टराइज फॉर्म में बना देते। तो अभी हमें इसकी फैक्टराइज फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको जस्ट x² - 4y² एज इट इज उतार रहा हूं। अदरवाइज आप इसको x + 2y और x - 2y भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक लिख सकते थे कुछ चेंजेस करने के बाद। तो अगर फैक्टराइज फॉर्म से कोई फायदा हो न्यूमरेटर में तो करें, अगर नहीं है वही चीज दोबारा बननी है एट द एंड तो फिर उसको जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में लाजमी आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ये आपने याद रखना है। आगे माइनस का साइन वैसे ही, और ये जो ये वाली फ्रैक्शन है इसमें ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन में कोई भी चीज फर्दर फैक्टराइज या सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो ये भी वैसे की वैसे। अब आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है, या तो आप इन सबका इकट्ठा एलसीएम ले लें, या तो आप पहले दो दो करके एलसीएम ले लें ताकि चीजें आसान हो जाए। तो आसान बनाने के लिए पहले मैं सिर्फ इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करूंगा, यानी इनका एलसीएम फाइंड आउट करूंगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं, वही आप फॉलो करिएगा। तो यहां पर इन दोनों जस्ट आप कह लें एक्सप्रेशंस का, ये जो यहां पे लिखी नजर आ रही है जो यहां पर इनके एलसीएम की बात कर रहा हूं। तो आपको मैंने रूल बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हो जो कि सेम हो तो वो एक दफा लिखी जाती है। इधर भी x - y है, इधर भी x - y है, इसको आप एक दफा लिख दें, ठीक है। और जो चीज डिफरेंट है उसको भी एक दफा लिखते हैं। x + y इधर ही आ रहा है दूसरी डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, पहले में तो आ नहीं रहा, तो इसको भी एक दफा लिख दें। तो जब आप हर चीज को एक दफा लिख देंगे इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में, वही आपका एलसीएम होता है। या खुद से भी देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि एलसीएम आपको मदद कर रहा होता है डिनोमिनेटर को सेम बनाने में, कि कहां पे कौन सी चीज मिसिंग है जो कि होनी चाहिए थी दूसरी फ्रैक्शन के लिहाज से। जो चीज मिसिंग होगी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप वैसे भी सेम बना लेंगे। तो अब हम देखें हमने एलसीएम में ये बनाना है। तो पहली वाली फ्रैक्शन में अगर आप देखें नीचे x - y तो लिखा हुआ है, x + y नहीं है, तो जो चीज नहीं है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे।
तो देखिए मैं x माइनस वाई जो नीचे मेंशन्ड है इसको एक दफा x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ये मैंने करवा दिया। ऊपर भी एक दफा कराऊंगा तो ऊपर पहले से एक दफा x प्लस वाई लिखा हुआ है, एक और आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाने की वजह से। और दूसरी फ्रैक्शन में तो सब चीज एलसीएम के मुताबिक ही लिखी हुई है, तो कोई चेंजेस नहीं है करनी पड़ेंगी, यानी सब चीजों को आप एज इट इज यहां पर लिख देंगे जैसा मैंने यहां पर लिख दिया। और यहाँ पे माइनस का साइन और ये x माइनस 3y और ये x प्लस वाई जो लास्ट वाली फ्रैक्शन थी ये वैसे की वैसी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब देखें आपको पता है कि इधर हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहली वाली ब्रैकेट की पहली टर्म को पहले दूसरी वाली ब्रैकेट की तमाम टर्म से करवाना है, तो x को x से करवाएंगे क्या आएगा x स्क्वायर, इसी x को प्लस y से करवाएंगे तो कितना आएगा प्लस एक्स वाई, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई होता है। अब इस तरह प्लस y को इसकी बारी पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म की सबसे करवाते हैं, प्लस y को x से करेंगे तो प्लस एक्स वाई, वाई एक्स भी लिख सकते हैं एक ही बात है। प्लस y को प्लस y से कराएंगे तो प्लस 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 ही होता है, वाई वाई टाइम्स कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। और नीचे आपको पता है ये एक दफा x माइनस वाई और एक दफा x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसी को मैं एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, x माइनस वाई और x प्लस वाई। आगे चलते हैं, यहां पर प्लस का साइन, ठीक है, और यहां पर आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और यहां पर ये आप x माइनस वाई को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, x प्लस वाई को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, मल्टीप्लीकेशन के केस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज भी आखिरी वाली फ्रैक्शन भी वैसे की वैसे ही। तो यहां तक देखिए मैंने चीजों को कर लिया, ठीक है। आप यहां पर एक ही लाइन डालकर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख के और ऊपर ये इस तरह एक्सप्रेशन भी लिख सकते थे, एक स्टेप जो आप यहाँ पे खत्म भी कर सकते थे। आप देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक दफा लिख देता हूँ x माइनस वाई, एक दफा x प्लस वाई के डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर सारी चीजों को ऐसे उतारूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ये प्लस एक्स वाई है, ये भी प्लस एक्स वाई है, दोनों सेम है, तो प्लस एक्स वाई का मतलब है 1xy, इधर भी 1xy, तो 1xy प्लस 1xy कितना होता है 2xy, तो मैं इनको सॉल्व करके लिख रहा हूं। और ये प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहाँ पे माइनस ये x माइनस 3y ओवर x प्लस वाई वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर और ये वाले एक्स स्क्वायर सॉल्व हो सकते हैं, दोनों ही हैं, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, यानी 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर वो कितना होता है, वो होता है 2x स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें ये y स्क्वायर भी सॉल्व हो सकते हैं, ये है प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है 1y स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है, 4 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 3, y स्क्वायर साथ वैसे ही, साइन बड़ी टर्म का, 4y स्क्वायर बड़ी टर्म है उसके पीछे माइनस है तो माइनस, और सिर्फ ये प्लस 2xy वाली टर्म रह जाएगी, इसको आप यहाँ पे लिख लें प्लस 2xy वैसे का वैसे ही। और नीचे आपके पास क्या आ गया x माइनस वाई और यहाँ पे आ गया x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस का साइन, और ये x माइनस 3y और x प्लस वाई वैसे का वैसे। अब ये सिर्फ दो फ्रैक्शंस बची, तीन में से सिर्फ दो बची हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इधर भी एलसीएम ही लेना है। अब इधर आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा कि भाई इधर x प्लस वाई लिखा हुआ है, x माइनस वाई नहीं है, तो ऊपर नीचे x माइनस वाई मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं एलसीएम के लिहाज से देखूं तो जो चीज सेम है दोनों में वो एक दफा लिखी जाएगी, यानी x प्लस वाई को एक दफा लिख लें, जो चीज डिफरेंट है यानी एक दफा यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा है उधर आ ही नहीं रहा, सेम नहीं है, उसको भी एक दफा लिख लें, तो यही इनका एलसीएम है, यानी ये चीज नीचे बनानी है। तो पहली फ्रैक्शन में तो ये चीज पहले से बनी हुई नीचे, तो ऊपर और नीचे जो इसकी चीजें लिखी हुई हैं वो आपको एज इट इज नोट डाउन करनी है। तो देखिए ये मैंने एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर ली, और यहां पर क्योंकि x माइनस वाई मिसिंग है वो आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो x माइनस वाई नीचे नहीं, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो चीज नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे वो ऊपर भी करवाना पड़ेगा, तो x माइनस वाई मैंने ऊपर भी देखें x माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं फर्दर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। और यहाँ पर देखिए मैं पहले मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, ये नीचे वाली चीजें तो वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस का साइन है पीछे। तो x को पहले x से करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसी x को माइनस 3y से करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3x और y, x मल्टीप्लाई बाय 3y 3xy। अब माइनस y की बारी, माइनस y को x से करेंगे तो माइनस xy, कि x प्लस है y माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है xy होगा, और माइनस y को माइनस 3y से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3y को y से करने से हो जाएगा 3y स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में आप देखें इनके जो नीचे डिनोमिनेटर हैं वो सेम बन चुके हैं, इसको आप एक दफा लिख लें, ये मैंने एक दफा लिख लिया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाली टर्म्स तो वैसे ही आएंगी 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर
प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और ये ब्रैकेट्स इसलिए लगाई जाती है ताकि जब आप यहाँ पर चीजों को ओपन करेंगे लिखेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस इन सब पे इफेक्ट करेगा। तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये माइनस 3xy कितना हो जाएगा प्लस 3xy, ये माइनस xy कितना हो जाएगा प्लस xy, और ये प्लस 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर। याद रखिएगा इस तरह जब ये माइनस हो तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स का यूज करिएगा ताकि जब आप यहाँ पे लिख रहे हो तो आप इस माइनस के साइन को अप्लाई कर पाएं, ब्रैकेट्स खोलने के बाद इनके साइन चेंज कर पाएं। अब आपने यहाँ पर लाइक टर्म्स अलग कर लें, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कोई नहीं है तो इनको साथ लिख लेते हैं। यह 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म है, इधर भी वाई स्क्वायर वाली टर्म है, इनको भी साथ कर लें तो ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर और ये भी है माइनस 3y स्क्वायर। एक्स वाली टर्म इधर है और इधर है, इनको भी साथ लिख लें। पहली टर्म है प्लस 2xy और ये है प्लस 3xy और ये आखिरी वाली है प्लस xy को 1xy भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और नीचे आपके पास क्या रह गया x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहां तक हमने कर लिया। अब हमने इनको फर्दर जो है आप कह लें एक तरह का सॉल्व कर लेना है, जो चीजें लाइक टर्म्स के लिहाज से सॉर्ट आउट हो सकती हैं वो आपने यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेनी है। तो अब आप यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है 1x स्क्वायर है ये, तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर ये हो जाएगा सिंपल x स्क्वायर। इसको आप जस्ट क्या लिखेंगे कि ये आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। अब आगे आप देखें ये जो y स्क्वायर टर्म है ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 3 कितना होता है 6 और वाई स्क्वायर साथ वैसे ही, तो ये हो जाएगा दोनों में सेम ही साइन है माइनस तो माइनस आएगा माइनस 6y स्क्वायर। ये सारे प्लस हो रहे हैं, 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6x और y और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस y और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा x प्लस y। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इसको इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर पहले लिखें, बीच में xy वाली टर्म लिख लें, ये है प्लस 6xy और लास्ट में ये वाली टर्म लिख लें माइनस 6y स्क्वायर। दोनों आंसर्स ठीक हैं, दोनों इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको तमाम प्रोसेस समझ आया होगा। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2z - 3 -2/3 - 2z प्लस 18/9 - 4z स्क्वायर। तो पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी आपने एक चीज तो ये देखनी है कि अगर कोई एक्सप्रेशन फर्दर फैक्टराइज हो सकती है तो उसको पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद एलसीएम लेना है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मौजूद है सिर्फ इस पार्ट में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करती है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन ऐसी लिखी हो जिनमें जस्ट साइन का गैप हो, बाकी तमाम चीजें एक जैसी हो, तो वहां पर माइनस को कॉमन लेकर उनको एक जैसा बना लेना जरूरी है। जैसे आप देखें यहाँ पर जो पहली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2z - 3 और जो दूसरी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 - 2z। दोनों में 2z और 3 लिखा हुआ है लेकिन साइन का फर्क है, इधर 2z पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, इधर 3 पॉजिटिव है और 2z नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, इनमें से किसी एक में से माइनस कॉमन ले लेना है ताकि ये दोनों सेम बन सकें। अब किस में से माइनस कॉमन लें आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहां पर इस पहले वाले 2z - 3 में से माइनस कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मेरे लिहाज से अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली अभी आप देखेंगे सारे आपको उस जैसे ही दिखेंगे। तो इसलिए मैं 2z3 में से माइनस कॉमन ले रहा हूं। माइनस कॉमन लेने का प्रोसीजर क्या होता है, आप एक माइनस का साइन बाहर लगाते हैं, आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और जिसमें से आपने जिस एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लिया होता है उनके साइन बदल देते हैं। जैसे 3 के पीछे माइनस है, ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिखते हैं, ये मैंने पहले लिख दी। और 2z के पीछे प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2z। जो प्लस है उसे माइनस बना दे, जो माइनस है उसे प्लस बना दे, इस तरह माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये स्टेप मैं यहां पे भी कर देता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 वैसे का वैसे ही, नीचे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो राउंड ब्रैकेट्स और ये -3 हो गया +3, इसको स्टार्ट में लिख लिया, प्लस 2z हो गया -2z तो इसको बाद में लिख लिया। ये देखिए मैंने माइनस कॉमन लेने से आप देखें ये भी 3 - 2z है, ये भी अब 3 - 2z बन चुका है। ये हमें फायदा होता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है जब भी आप इस तरह की फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे तो 3 - 2z पहले का पहले से वैसे था तो ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखें यहाँ पर जो तीसरी फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो फैक्टराइज फॉर्म में लाई जा सकती है। फैक्टराइज फॉर्म का मतलब जब आप चीजों को दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हो या लिख पाते हो। तो अब यहाँ पे किस तरह लाई जा सकती है, मैं अगर इस चीज को ऐसे लिख लूं 18 ऊपर वैसे का वैसे, 9 आप जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है, आप इसको लिख लें 3 का स्क्वायर क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 होता है 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 2 लिखें, जी स्क्वायर तो पहले से उस पे जी है तो यहाँ पे जी लिख लें और इन दोनों पे ब्रैकेट्स डाल के तो स्क्वायर लिख लें ताकि जब स्क्वायर ओपन हो वो 2 पे आएगा तो 4 बन जाएगा, वो स्क्वायर जी पर आएगा
तो जी स्क्वायर बन जाएगा, यानी वापस 4z स्क्वायर ही बन जाएगा। अब इस तरह लिखने का मतलब ये है ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि ये पूरी की पूरी चीज मैच करती है इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से भी आप कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो, आप उसे लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी की फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म, यानी पहली टर्म पे भी स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी टर्म पे भी स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, तब आप ऐसी एक्सप्रेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पे पहली टर्म पे भी स्क्वायर है, दूसरी पे भी है, बीच में माइनस है, तो अगले स्टेप में इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो आइए अब करते हैं। अब ये वाला माइनस का साइन आप नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें, एक ही बात है, मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आसानी रहे, तो मैंने ये वाला माइनस ऊपर लिख दिया, नीचे जस्ट यहाँ पे रह गया 3 माइनस 2z। यहाँ पे पहले से ही आप देखें 3 माइनस 2z मौजूद है, और इस वाले फॉर्मूले के मुताबिक ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया आपको, कोई भी चीज इस तरह की फॉर्म में लिखी है उसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, यानी एक बार इन दोनों टर्म्स को माइनस साइन के साथ और एक बार इन दोनों टर्म्स को प्लस साइन के साथ। तो जो चीज स्क्वायर के नीचे लिखी होती है उन टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्क्वायर के नीचे 3 लिखा हुआ है, एक तरह का a है, इधर स्क्वायर के नीचे 2z लिखा हुआ है, ये हमारा एक तरह का b है। तो आप एक बार लिख देंगे a माइनस बी यानी 3 माइनस 2z, और एक बार आप लिख देंगे a प्लस बी यानी 3 प्लस 2z। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास z है, याद रखिएगा। तो ऊपर 18 वैसे का वैसे ही। अब हमने हर फ्रैक्शन में जो चीज फर्दर फैक्टराइज हो सकती थी, अगर कुछ माइनस कॉमन वगैरह आ सकता था, वो कर लिया है। अब हम एलसीएम की बात करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर दो प्रोसीजर्स हैं, आप दो दो फ्रैक्शंस को करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं तो भी ठीक है, और सारों का इकट्ठा एलसीएम भी निकाल सकते हैं तो भी ठीक है। अगर आप नोटिस करें, यहाँ पर भी देखें 3 माइनस 2z आ रहा है, यहाँ पर भी 3 माइनस 2z आ रहा है, और यहाँ पर भी 3 माइनस 2z आ रहा है, लेकिन इस वाली फ्रैक्शन में बस 3 प्लस 2z भी साथ लिखा हुआ है, बाकी किसी में भी 3 प्लस 2z नहीं है। तो इसका मतलब बाकी सब में आपको 3 प्लस 2z ऊपर नीचे बनाना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इसी को एलसीएम बोलते हैं। और जनरली आप इसको यूं भी सीख सकते थे, समझ सकते थे कि भाई जो चीज सेम होती है ना उसको एक दफा लिखते हैं। 3 माइनस 2z सब में सेम लिखा हुआ है, उसको आप एक दफा लिख लें। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख लिया। और 3 प्लस 2z डिफरेंट है, जो चीज डिफरेंट होती है उसको भी एक एक दफा लिखी जाती है, यहाँ पर एक ही है तो इसको भी एक एक दफा लिख लें। तो ये दोनों मिलाकर ही एलसीएम बनते हैं, यानी आपको डिनोमिनेटर में ये चीज बनानी चाहिए। तो जहां पे जो चीज मिसिंग होगी वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 माइनस 2z देखिए यहाँ पर है पहली फ्रैक्शन में, 3 प्लस 2z नहीं है, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे भी करवा दें। तो देखिए मैंने ऊपर भी 1 के साथ लिख दिया 3 प्लस 2z, और नीचे भी मैं इसी चीज को मल्टीप्लाई करवाने लगा हूं, यानी 3 माइनस 2z वैसे का वैसे ही है, और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 प्लस 2z। मैं इकट्ठा सबका एलसीएम ले रहा हूं। इधर 3 माइनस 2z पहले से ही है, 3 प्लस 2z इधर भी नहीं है, तो इधर ऊपर को 2 को भी 3 प्लस 2z के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और नीचे भी 3 माइनस 2z को आप 3 प्लस 2z के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इधर तो देखें पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, तो नीचे कुछ भी ऊपर भी कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करवाना आपने। तो ये चीज सारी की सारी मैंने वैसे की वैसे ही उतार ली है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक इस तरह की लाइन लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर सेम है उसको लिख देंगे। तो ये 3 माइनस 2z है और ये 3 प्लस 2z है। ठीक है, इसको आप 2z प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको मैं एंड पे समझाऊंगा अभी। तो अब ऊपर वाली सारी चीजें वैसे उतारेंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट चीजों को कर रहा हूं ताकि टाइम बच सके, आप यहाँ पे सारी चीजें उतार के अगले स्टेप में प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, आपको ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा, तो बाहर जो चीज लिखी होगी उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -3, -1 को प्लस 2z के साथ कराएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2z, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2z -2z। इधर भी देखिए ये माइनस का साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -6, इसी -2 को प्लस 2z के साथ करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4z। यहाँ पे प्लस वैसे का वैसे ही और 18 वैसे का वैसे ही। अब आगे आप इनको सॉल्व कर लें, तो जो टर्म्स एक जैसी आपको दिख रही हैं वेरिएबल्स के लिहाज से उनको अलग कर लें। इसी वाले टर्म्स को मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है, और कांस्टेंट वाले टर्म्स को मैं क्या करूंगा अलग। तो ये देखिए -3 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको ही पहले लिख लेता हूँ, ये कांस्टेंट है -6, इसको इसके बाद लिख लेता हूँ, ये प्लस 18 है, इसको मैं इसके बाद लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब आगे आपके पास जी वाली टर्म्स हैं, ये -2z है, इसको लिख लेता हूँ, और ये -4z है, इसको लिख लेता हूँ। तो जी वाली टर्म्स अलग और बाकी टर्म्स मैंने अलग करके लिख दिया। आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, यानी जी वाली पहले लिख लें या कांस्टेंट पहले लिख लें, किस तरह भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और नीचे 3 - 2z, ठीक है, तो ये 2 में और z में थोड़ा सा फर्क रखिएगा, मेरे काफी मैचिंग लग रहे हैं, तो यहाँ पे 3 + 2z, ठीक है,
यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब आप इनको सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 6 में 3 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 9 साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 का यानी -9 और आगे आपके पास क्या आ जाएगा +18 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा वो आएगा 6, साथ जी वैसे ही साइन बड़ी टर्म का यानी 4z का यानी माइनस वैसे का वैसे ही। और नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है, नीचे आपके पास बचा हुआ है 3 माइनस 2z और 3 प्लस 2z। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 ही आएगा साइन बड़ी वैल्यू का यानी 18 का। आप प्लस लगा लें तो भी ठीक है, पीछे ना लगाएं तो भी ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -6z और यहाँ पे नीचे बच जाएगा 3 माइनस 2z और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस 2z। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये फाइनल फॉर्म है, क्या इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे, आप देखिए ऊपर 9 और जो 6 लिखा हुआ है ना इनमें 3 कॉमन है। आपको मैंने बताया जब भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो उनमें जो ये नंबर्स लिखे होते हैं आपने ये देखना होता है इन तमाम नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसको हम कॉमन बोलते हैं। 9 और 6 को सबसे बड़ा नंबर 3 है जो कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 को यहाँ पे कॉमन के तौर पे लिख लेंगे और जो चीज कॉमन आ जाती है उसके आगे ब्रैकेट लिखते हैं, फिर उसी का टेबल पढ़ के इन नंबर्स की जगह पे यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रही होती हैं। जैसे 9 है ना तो 3 का टेबल पढ़े, 9 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे 6 जी है तो 6 देखें 3 के टेबल में कितने आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 2। और जी बाहर कॉमन ही नहीं है, जो चीज कॉमन ना हो उसको साथ वैसे का वैसे ही लिखते हैं। तो देखें ये वैसे का वैसे आ गया, इसको बोलते हैं कॉमन निकालना, या आपने 3 कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2z वैसे ही और ऊपर आ गया 3 प्लस 2z। अब देखें ऊपर चीजें मल्टीप्लाई हो रही है नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, कटिंग हो सकती है। तो देखें ये 3 माइनस 2z सेम टू सेम नीचे भी मौजूद है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3/3 प्लस 2z। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। आप इसे लिख सकते हैं 3/2 को पहले लिख लें 2z को और 3 को बाद में लिख लें, क्योंकि दोनों ऐड हो रही हैं, किसी को भी पहले और बाद में लिखा जा सकता है। तो चाहे आप 3/2z प्लस 3 लिख लें और चाहे आप 3/3 प्लस 2z लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। ये ठीक है, ये 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।